नमस्कार सभी को। अल्फाज हमारे के सीजन दो दो सीजन पूरे हो गए और दोनों 25-25 एपिसोड के दो बड़े बड़े सीजन हम लोगों ने बनाए। और बहुत ही खुशी के साथ और बहुत ही उल्लास के साथ मैं ये कहता हूँ कि हमारे सदस्यों के अंदर इतना जोश है, इतनी क्षमता है और इतने हम लोग जिंदा दिल लोग हैं, नौजवान लोग हैं, सदाबहार लोग हैं कि हम लोगों ने इस मंच के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते रहने की ठान रखी है। तो उसी सिलसिले में हम लोग आज अल्फाज हमारे के सीजन 3 के तीसरे सीजन के पहले एपिसोड में हम सब जुड़ चुके हैं। और हमारे सीजन 3 के पहले एपिसोड में हमारे दो वरिष्ठ कवि राकेश चावला सर और जैन सर, प्रकाश जैन सर, ये दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और धन्यवाद। साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत आभार कि आप लोगों ने मुझको हौसला दिया कि इसको आगे बढ़ाए रख सके। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और मैं पहले आता हूँ, चूंकि चावला सर जो है अभी चाय की चुस्की ले रहे हैं, तो विजय सर की तरफ चलते नहीं हैं। नहीं, जैसा आपका आदेश। सर, ये आदेश बात ये आदेश। बात सर आपकी गलत है कि क्योंकि आप अकेले अकेले चाय की चुस्की ले रहे हैं और एक ऐसे इंसान के सामने चाय की चुस्की ले रहे हैं जो चाय पीना छोड़ चुका है सर। सो ये दिस इज नॉट गुड सर। बात अच्छी हाँ, है मैं नहीं। समझता हूँ यह असभ्यता है। मैं समझता हूँ यह असभ्यता है। और इसीलिए पिछली बार भी जब कुछ थोड़ी सी दिक्कत थी तो मैंने थोड़ी देर में कैमरा ऑन किया था। मतलब चाय पीना है। घर का चलिए कोई हिसाब बात किताब ऐसा है, हमारे कान खींच के डिसिप्लिन में लाने वाली तो कोई है नहीं। नहीं। हाँ। और देखो, अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो मैं हाँ। सिर्फ आपके साथ बैठने के लिए बिस्तर छोड़ के आया हूँ। भाई मैं बिस्तर पे सर। था तो मैंने चाय बना ली। मैं बीमार भी अकेला अकेला हुआ हूँ, चाय भी अकेला अकेला पी रहा हूँ। तकलीफ माफ, हाजिर कोई आपके बात नहीं, लिए। कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर। आप दोनों ही वरिष्ठ लोग हैं और एक एक करके आप लोग ही सुनाएंगे। तो चूंकि मैं जैन सर की तरफ बढ़ चुका था, तो जैन सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। नमस्कार। नमस्कार। अल्फाज हमारे मंच को नमन। और जो लोग उपस्थित हैं उनको भी नमस्कार। और जो नहीं है और होने वाले हैं उनको भी नमस्कार। क्योंकि होली पास में है तो मेरा ख्याल है होली से ही शुरू किया जाए। तो मैं शुरू करता हूँ। वैसे पुरानी है ये। होली आई, होली आई, रंग बिरंगी होली आई। होली आई, होली आई, रंग बिरंगी होली आई। इसे बधाई, उसे बधाई, आप सभी को ढेर बधाई। आप सभी को ढेर बधाई। होली आई, होली आई। क्या विकास की आंधी आई। त्योहारों त्योहारों को नजर लगाई। क्या विकास की आंधी आई। त्योहारों को नजर लगाई। अपनत्व प्यार के इन रंगों में पहले जैसी बात न पाई। पहले जैसी बात न पाई। सारी खुशियां खा बैठी है व्याप्त कौन है देश भाई? की यह महंगाई। सारी दुखियां खुशियां खा बैठी है व्याप्त देश की यह महंगाई। इसे बधाई, उसे बधाई, आप सभी को ढेर बधाई। आज प्रदूषित कर बैठे हम चंदन अबीर गुलाल। आज प्रदूषित कर बैठे हम चंदन अबीर गुलाल। कोई न जाने टेसू के फूल, जो पहले हुआ करते थे टेसू के फूल, हम लोग जब बचपन में थे, कि कोई न जाने टेसू के फूल। अब होता बहुत मलाल। केमिकल रंगों ने कैसी, केमिकल रंगों ने कैसी बदन नयन में जलन मचाई। केमिकल रंगों ने कैसी बदन नयन में जलन मचाई। इसे बधाई, उसे बधाई, आप सभी को ढेर बधाई। होली आई, होली आई। देखो केवल हर्बल रंग लगाना, केवल हर्बल रंग लगाना। शोर मचा हर ओर, पानी को मत व्यर्थ बहाओ। पानी को मत व्यर्थ बहाओ।
आदेश यही चहो और आपस का सौहार्द न बिगड़े, आपस का सौहार्द न बिगड़े, सभी और है दहशत छाई, इसे बधाई उसे बधाई, आप सभी को ढेर बधाई, होली आई होली आई। उत्साह उमंगे गायब हुई सारी, उत्साह उमंगे गायब हुई सारी, घरों में दुबके लोग क्यों अपने त्योहारों पर हावी, क्यों त्योहारों पर हावी है, वह डर का यह रोग, वह डर का यह रोग, अपनत्व प्यार के संबंधों में, अपनत्व प्यार के संबंधों में किसने खोदी गहरी खाई, किसने गोदी खोदी गहरी खाई, होली आई होली आई, रंग बिरंगी होली आई, इसे बधाई उसे बधाई, आप सभी को बहुत बधाई, होली आई होली आई। धन्यवाद। अरे सर, ये तो बहुत छोटा हुआ। होली तो आई, लेकिन इतनी जल्दी क्यों चली गई? होली तो और लंबी आनी चाहिए। बचपन में हमने एक तीसरी चौथी के कक्षा में एक कविता पढ़ी थी, जिसका हुक लाइन भी यही था, होली आई होली आई। और वो भी बहुत गजब का था। आपने बचपन की याद दिला दी और एक बहुत ही मधुर कविता आपको सुनाई। और साथ ही साथ, जैसे आपकी कविताओं में रहता है कि आप सामाजिक मुद्दों को किसी ना किसी तरह उसमें समेट लेते हैं, तत्कालीन समाज में जो मुद्दे चल रहे हैं, आपको आपने उसको इसमें बहुत अच्छी तरीके से समेटा है। और मजेदार कविता, खूबसूरत कविता। बहुत बहुत धन्यवाद एक ऐसी कविता हमको सुनाने के लिए जिसमें मनोरंजन के साथ साथ कुछ संदेश भी छिपा हो। तो चावला सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? आप म्यूट हो सर, म्यूट हो सर, म्यूट। हाँ सर, ठीक। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जैन साहब की रचना थोड़ी और लंबी होती तो अच्छा रहता, लेकिन जो रंग इन्होंने डाल दिया, शुरुआत तो हमारी होली की इन्होंने की है, बधाई के पात्र है हर लिहाज से। ये जरूरी भी नहीं है कि होली में कुछ उद्दंडता हो, सौम्यता और सभ्यता के साथ जो होली मनाई जाए, इसको प्यार का त्योहार, प्रेम का प्रतीक मानते हैं, तो वो प्रेम सभी का बना रहे, ऐसी सीमाओं को ना लांगे कि जिससे मन में किसी के प्रति भी प्रेम कम हो। तो इनके लिए जो हमारे दिल में प्रेम है, जो आदर है, वो तो वही है। रचना का मोल वही है जहां पर था। असल में क्या है कि मैंने कभी, अभी कुछ दिन पहले पढ़ रहा था मैं, कि कितने भी बड़े बड़े टैंकर और गोदाम क्यों नहीं भरे हो लोहे के गार्डरों से, लोहे के सरियों से, लेकिन सुनार के तिजोरी के अंदर छोटी सी डिब्बी में जो सोने का टुकड़ा या हीरे का टुकड़ा पड़ा होता है, उसकी कीमत कई बार उससे ज्यादा हो जाती है। तो इन्होंने एक अर्थपूर्ण, भावपूर्ण रचना पढ़ी है, बधाई के पात्र है। चलिए, तो चावल सर की टिप्पणी बिल्कुल सही सही है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और चावल सर की तरफ चलते हैं। चावल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज आइए और अपनी कविता सुनाइए सर। प्रभु कृपा, आप सबको, मंच को नमन। शुरुआत में होली पर्व से मिलता जुलता ही कोई काम होना चाहिए, तो अंत में भले ही कुछ मेरे से अभी पूरे तरीके से सहेजना नहीं हुआ, बट जो है आपके सामने पेश है। आज है होली का त्योहार, सुबह सुबह मेरा मन मचला, कुछ चमक सी आई आंखों में, उल्लास भर हम घर से निकले, जेब में ले एक पुड़ा गुलाल। आज है होली का त्योहार, सुबह सुबह मेरा मन मचला, कुछ चमक सी आई आंखों में, उल्लास भर हम घर से निकले, जेब में ले एक पुड़ा गुलाल। कुछ नीला, कुछ लाल गुलाबी, कुछ हरा अबीर रंग होली का, कहीं देखी मस्तों की टोली, धमा चौकड़ी में मशगूल, और बिखरा था खुशियों का रंग,
कहीं बच्चों की टोली का। ना कोई तंज, ना कोई रंज, ना कोई रंज न फिक्र कोई, ना कोई शिकवा और मलाल। जहां देखूं वहां रंग ही रंग, सब है प्रसन्न मस्त, है आज त्योहार होली का। कुछ कुछ गीले, कुछ सूखे रंग, कुछ गीले, कुछ सूखे रंग, मिले रंग में रंग, रंग में रंग। जिस चेहरे पर लग जाए फिर कोई उसे पहचान न पाए। कुछ लोगों का तौर यही है, कीचड़ में सनने का है ढंग, भांग पिलाकर जश्न मिलाते कुछ लोग यहाँ पर होली का। कुछ छल कुछ बल जब नृप दिखलाया, कुछ छल कुछ बल जब नृप दिखलाया, अग्नि पर प्रहलाद बिठाया, अंगीकार कर होली का। दहन स्वाहा हुई होली का, स्वच्छ निष्कपट हृदय प्रहलाद बच गया। क्या मिला जब होलिका ने रंग दिखाया होली का। हम तो अब भी प्रेममयी हैं, पर हो तुम कहाँ मेरी होलिका। हम तो अब भी प्रेममयी हैं, पर हो तुम कहाँ मेरी होलिका। वो इतना स्नेह और इतना दुलार और वात्सल्य भरा आंचल तेरा है आज कहाँ। था दिया निमंत्रण मुझे जिसने मेरी पहली होली का। जब मित्र मित्र के गले मिला, दोनों हृदय एक कमल खिला। विश्वास दृढ़ता और स्पष्टता का रंग दिखा एक होली का। जब मित्र मित्र के गले मिला, दोनों हृदय एक कमल खिला। विश्वास दृढ़ता और स्पष्टता का रंग दिखा एक होली का। जब धीरे से दो उंगली से बड़े प्रेम से कुछ गुलाल लगाया मैंने भी। अमन जी, जब धीरे से दो उंगली से बड़े प्रेम से कुछ गुलाल लगाया मैंने भी। प्रेम हया से सुर्ख हुए गाल, प्रेम हया से सुर्ख हुए गाल पर तो मैंने देखा अजब रंग निराला होली का। फिर मैंने सोचा कि क्या यह शोक निराला और प्यारा रंग खेल है केवल एक दिन का। नहीं, यह रंग तो सदा याद रहेगा। याद रहेगा यूं मुस्काना और शर्माना, तेरा रंग लगाना होली का। अपनी तो नित होली है, अपनी तो नित होली है। जीवन में कितने रंग हैं, रंग द्वेष के, रंग लोभ के, छल के, विश्वासघात करने के कृत्य, बेईमानी धोखा और मक्कारी मन संग है। छोड़ो यह विशाले रंग, छोड़ो यह विशाले रंग सब, अब लो स्वाद नए रंग होली का। रंग प्रेम का, अपनेपन का, दया भाव का। पर दुख निज दुख सम कर जानो, पर दुख निज दुख सम कर जानो। निज सुख पर हित कारण बिसराओ, तब नवीन अनुभूति होगी। संपूर्ण वर्ष तुम हर्षित होगे, अनुभव होगा नूतन रंगों की होली का। रंग प्रेम का, अपनेपन का, दया भाव का। पर दुख निज दुख सम कर जानो, निज सुख पर हित कारण बिसराओ, तब नवीन अनुभूति होगी। संपूर्ण वर्ष तुम हर्षित होगे, अनुभव होगा नूतन रंग फिर होली का। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर बहुत सुंदर कविता आपकी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक नए तरह से आपने होली को लिखा है, बहुत शानदार। नमस्कार ज्ञान नमस्कार। सर। नमस्कार नमस्कार अमन दीदी, भाई। कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप बताइए। आज आप कम लोग 50, जुड़े हैं क्या बात? आप 50वें एपिसोड में नहीं थी, लेकिन उसके पहले वाले एपिसोड में थी। तो जी, जो एक्चुअल में 50वां एपिसोड था उसको, और उसके बाद जो स्पेशल एपिसोड हम लोगों ने रखा था, दोनों को मर्ज करके एक 50वां एपिसोड बनाया गया है, जो कि लगभग पौने बिल्कुल तीन बढ़िया। घंटे का है। पौने 3 घंटे का है। ओहो, यूट्यूब पे अपलोड कर दिया बढ़िया। गया है।
बहुत बढ़िया। हम लोगों ने सीजन 3 शुरू कर दिया आज से, और सीजन 3 का आज पहला एपिसोड है, और पहले एपिसोड में आप हमसे जुड़ चुकी हैं। जयंत सर और चावला सर ने होली के ऊपर बैक टू बैक दो बहुत ही गजब की जबरदस्त कविताएं सुनाई हैं। बहुत और फिर अब हम चलते हैं आगे बढ़ते हुए, अर्तिका मैम की तरफ चलते हैं। आपका नाम ही अर्तिका है, इतनी अच्छी। और अब पूर्णिका सुनना है आपसे, होली के ऊपर कोई पूर्णिका सुन ली जाए तो बहुत मजा आ जाएगी। होली पे मैंने आज कविता लिखी है और वही सुनाऊंगी आपको। आपका स्वागत है दीदी, और प्लीज। माँ शारदे को नमन करती हूँ, राधा रानी को नमन, और एक छोटी सी अपनी कविता है ये। फागुन की उन्मुक्त हवा में गूंज उठा मधुमास, फागुन की उन्मुक्त हवा में गूंज उठा मधुमास, बरसाने से वृंदावन तक रच गया रंग विलास। वाह। रंग गुलाल उड़े अंबर में, रंग गुलाल उड़े अंबर में, रंगी कुंज की डाली, राधा संग श्याम रचाए फिर से प्रीत निराली। मुरली की मीठी तान पे झूम उठे सारा वृंदावन, मुरली की तान पे झूम उठे सारा वृंदावन, अबीर लगा हृदय पे रंग गए रंग में राधे श्याम। भीग गई चितवन चंचल, भीग गई चितवन चंचल, भीगा सारा संसार, प्रेम सुधा में डूबा देखो होली का त्योहार, प्रेम सुधा में डूबा देखो होली का त्योहार। और ये कुछ पंक्तियां हैं। मथुरा में लठमार होली होती है, वो सबको पता है, और बहुत अच्छी खेली जाती है। महिलाएं एक तरह से बदला भी ले लेती है बिना कुछ कहे। मथुरा नगरी में खेले मिल होली लठमार जब नारी, मथुरा नगरी में खेले मिल होली लठ मार जब नारी, हंसी ठिठोली संग सखियों ने भरी रंगों से पिचकारी, रंगों से भीगी गलियां भीगी सखियों की चोली सारी, नंद लला छेड़े सखियों को खड़ी देख रही राधा प्यारी। लाठी की मीठी मार में भी प्रेम का सार, लाठी की मीठी मार में भी प्रेम का ही सार, राग रंग में ढला हुआ यह अनुपम त्योहार। झुक जाता श्याम सलोना बनकर प्रेम प्रकाश, झुक जाता श्याम सलोना बनकर प्रेम प्रकाश, राधा रानी की सखियां करती हास परिहास। और ये तीसरा मुझे लिखा है मैंने कि अगर कैलाश में होली हो और वहां पे कैसे खिली जाएगी भस्म की होली। हाँ, पार्वती की। प्लीज दीदी, प्लीज प्लीज। कैलाश शिखर पर देखो कैसी अद्भुत भस्म की लीला, कैलाश शिखर पर देखो कैसी अद्भुत भस्म की लीला, भस्म रमाए अंग अंग में रचती योग रीति अनोखी कीड़ा। गौरा संग शिव भस्म लगाकर खेले भस्म राग की होली, शिव शंभु शांत विरागी भी आज बोले प्रेम की बोली। त्रिपुट अंकित भाल जटाओं से झरता गंगा जल, त्रिपुट अंकित भाल जटाओं से झरता गंगा जल, डमरू की ध्वनि पर नाचे देखो अंतर मन निर्मल। रंग नहीं, रंग नहीं बस भक्ति से रंग जाए यह काया, शिव में लीन हुई गोरा पार्वती भूल गई मोह माया, वाह। शिव में लीन हुई गोरा बहुत पार्वती भूल गई मोह माया। और ये अंतिम पंक्ति, रंग हो कहीं, रंग हो कहीं गुलाल का या भस्म विरागी छंद, रंग हो वाह। कहीं गुलाल का या भस्म विरागी छंद, होली का संदेश यही द्वेष मिटे प्रेम रहे अखंड। हृदय में अपने तुम उल्लास उमंग का रंग घोलो, हृदय में अपने तुम उल्लास उमंग का रस घोलो, द्वेष दहन कर हृदय से स्नेह भाव से बोलो, देश दहन कर हृदय से स्नेह भाव से बोलो। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर। बहुत खूब दीदी, क्या बहुत बात है। खूब। आपने बिल्कुल एक नई चीज जो है, जो वृंदावन की होली को लेते हुए कृष्ण जी के साथ जो है, और आपने शिव जी के साथ वहाँ के बहुत ही पास अब सुंदर पहुंचे। जो है। शिव के बहुत भक्त हैं बढ़िया। तो सोचा शिव कैसे खेलेंगे होली पार्वती माता के साथ, बहुत तो उसी सुंदर। को सोच के पंक्तियां लिखी हैं। बहुत खूबसूरत दीदी, बहुत ही बेहतरीन कविताएं, बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां, जिसके मर्म को समझना और उसको असल में वो चीज अनुभव होती है कि आप जो लिख रहे हैं, जब उस शब्दों के साथ हम सफर करते हैं तो हम उसको उसकी अनुभूति अनुभव करते हैं। होता है। चलिए, इस सेशन में और सिर्फ 10 मिनट एक बाकी है, तो मैं एक बार चाहूंगा चावला सर की तरफ बढ़ते हुए, चावला सर एक छोटी सी कविता आपसे हो जाए, फिर अगले सेशन में हम मिलेंगे, तो जयंत सर से एक और कविता सुनेंगे।
बहुत अच्छा। कितना समय बताया आपने? 10 मिनट जी? 10 मिनट जी, 10 मिनट। सिर्फ 10 मिनट, 9 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। जैन साहब, हाँ जी साहब। भावना जी, अमन जी, कभी देखे हैं दो सूरज एक साथ? कभी देखे हैं दो सूरज एक साथ धरा पर चमकते हुए, मुस्कुराते हुए एक साथ, निश्चिंत निष्कपट, बिना किसी कर्तव्य बोध के बोझ से दबे और जुड़े अपने वास्तविक घर से, जुड़े अपने वास्तविक घर से। एक चमका था दिन भर अपनी दुनिया को उजाला देने को, एक चमका था दिन भर अपनी दुनिया को उजाला देने को। तपश उसकी कभी सुखमय थी सर्दी में, कभी गर्मी में नागवार दुनिया को, कभी पानी के बरसने की खातिर छिप गया खुद बादलों की ओट में। लालिमा उसके चेहरे की बताती है, डूब रहा है ना अभी वो, दिन भर जो काम करना था कर लिया। लालिमा उसके चेहरे की बताती है कि है संतोष उसको कर्म पर अपने अपने कर्तव्य पालन की, है खुशी उसको अपने घर जाने की, निर्लिप्त हो दिन भर के कार्यकलापों से पश्चिम में डूब जाने की। यहां पश्चिम में डूबना एक सांझ है या भोर है उसकी। यहां पश्चिम में डूबना एक सांझ है, शाम, एक सांझ है या भोर है उसकी किसी नए संसार में, नए अवतार में। जैन साहब, फिर जन्म लेंगे हम। दूसरे को है खुशी, दूसरे को है खुशी, जैन साहब का पोता, दूसरे को है खुशी रिक्त स्थान पूर्ति की, दूसरे को है खुशी रिक्त स्थान पूर्ति की, अपनी नव किरणों की नव ओज दिखाने की, यह बताने की कि मैं भी हूं, मैं ही हूं इस वक्त का प्रकाश प्रताप तप। बस यही चक्र है समय का। समय रोज किसी पुराने सूरज को किस समय रोज किसी पुराने सूरज के चोगे नन्हे सूरज का चोला बनाता है। समय रोज किसी पुराने सूरज के चोगे से नए सूरज का चोला बनाता है, एक को डुबाता है, एक को उगाता है। समय रोज किसी पुराने सूरज के चोगे से नए सूरज का चोला बनाता है, एक को डुबाता है, एक को उगाता है। तो ये दो सूरज है जी धरती पे इकट्ठे जो चमकते हैं, एक जाने वाला है, एक आने वाला है। आने वाला। बहुत बहुत बढ़िया। सर, बहुत बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत सर। और मुझे उम्मीद थी, मैंने आपने पहले ही कहा कि 10 मिनट का समय बहुत ज्यादा है, लेकिन आपने इसको 4 मिनट के अंदर ही कंप्लीट कर लिया। तो 6 मिनट अभी हमारे पास और है। जय सर, क्या एक छोटी सी कविता आपसे हो सकती है? मुझे आज ढूंढनी पड़ेगी, उसमें टाइम ठीक लग है, तो उमा जाएगा। मैम की तरफ चलते हैं। उमा मैम, लेकिन एक छोटी सी पूर्णिका, मैं तब छोटी सुना देती हूँ एक। हाँ। तब तक आप ढूंढ के रखिए, क्योंकि जैसे ही सेशन खत्म होगा हम आप ही की तरफ आएंगे। उमा मैम, आप एक पूर्णिका। हाँ, दूसरी सुनाते हैं आपको। रंगोत्सव। रंगों का उत्सव है होली, हृदयों का सेतु है होली। जहाँ मन के मैल धुल जाते, वहाँ प्रेम की रीत है होली। फागुन की मृदुल बहार संग, जब अबीर गुलाल उड़ता है, सूखे अधरों पर भी देखो हंसी का कुमकुम चढ़ता है। वाह। ब्रज की रज में रची बसी है राधा कृष्ण की लीला प्यारी। कुंज गलियों में गूंजे मुरली की धुन, सांवरे की छवि मनोहर न्यारी। नंद गांव में बरसाने तक रंगों की गाथा गाई जाती। श्रद्धा श्रृंगार और भक्ति से हर आत्मा सरस होती। बरसाने की लठ मार होली, अद्भुत छटा निराली है। हास परिहास के संग संग रीति पुरातन मतवाली है। राधा रानी की गलियों में हंसी ठिठोली छाई रहती। राधा रानी की गलियों में हंसी ठिठोली छाई रहती। प्रेम की कोमल छेड़छाड़ में
लोक परंपरा मुस्कुराती रहती। वृंदावन में फूलों की होली मानो सुरभि का उत्सव हो। वृंदावन में फूलों की होली मानो सुरभि का उत्सव हो। पंखुड़ियों की वर्षा जैसे स्वर्ग धरा पर अवतरित हो। ना रंगों की तीव्रता वहां, ना कोलाहल का शोर। ना रंगों की तीव्रता वहां, ना कोलाहल का शोर। केवल भक्ति की मधुरिमा और पुष्पों का कोमल छोर। होली केवल रंग नहीं है, होली केवल रंग नहीं है, संस्कारों का संगम है। यह संस्कृति की सरिता है, मानवता का मधुर आलम है। रंगों का उत्सव है होली, हृदयों का सेतु है होली। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, एक और बेहतरीन कविता जिसमें होली के सभी लगभग सारे इमोशंस आपने उसमें समेट रखे हैं, और बहुत ही मजेदार, बहुत ही खूबसूरत कविता है। धन्यवाद धन्यवाद। मैडम, आप कहाँ चली गई थी? आप 2-3 हफ्ते से जुड़ी नहीं थी हमारे साथ। हाँ, इसलिए क्योंकि मेरे हस्बैंड के ना यहाँ पे माथे पे इस जगह ट्यूमर हो गया था। आए हैं। ओहो। तो अब उसका ऑपरेशन हो गया है। हाँ, ऑपरेशन हो गया है, बल्कि आज टांके कटे हैं उनके, आज गए थे वहीं से वापस आए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो उसमें थोड़ी व्यस्त हो गई थी बस। जीवन में सभी के कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। कोई हर ये हर चलता हर रहता है, आदमी पार्ट ऑफ लाइफ है, तो चलता रहता है। हर आदमी अपने क्षेत्र में, अपने जीवन में संघर्षरत रहा है, वो संघर्ष कर रहा है। मैं तो चलिए। मनसर एक ही चीज जानती हूँ कि समय के साथ बहते चलो। चलिए, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने को मिली, और ये सेशन हम यही समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में हम जुड़ेंगे। जैन सर को सुनना है, और फिर मैं अपनी कविताएं सुनाऊंगा। तो होली के उपलक्ष्य में आप सभी गुरुजनों ने, सभी सज्जनों ने, और उपस्थित जितने भी सदस्य, सभी ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई। और अब हम चलते हैं, कूच करते हैं एक बार फिर से जैन सर की तरफ। जैन सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज आइए, अपनी कविता सुनाइए सर। देखिए, आज मैं इस सेकंड राउंड में जो कविता अपने परिवार से ही रिलेटेड ली है मैंने, क्योंकि दो बच्चे हैं, तो थोड़ा उनका भी नाम आया है, मिसेज का भी नाम इसमें मैंने दिया है। हमको पहचानना है क्या कि आंटी का नाम क्या है? ये हमको गेस करना है क्या? हाँ, नहीं नहीं, ये एक्चुअली क्या है, क्विज थोड़ा अपनी फीलिंग्स हैं बच्चों के क्विज है प्रति। क्विज। नहीं नहीं, हम गेस करेंगे आंटी का नाम कौन सा है, हम तो जरूर गेस करेंगे। हो स्वप्न तुम इस आँख के, इस आँख के, उन आँख के, दो स्वप्न तुम इस आँख के, इस आँख के, उन आँख के, अबुलंब ही बनकर रहो, अबुलंब ही बनकर रहो, इन काख के, उन काख के, दो स्वप्न तुम इस आँख के। एक सेकंड साहब, मोबाइल का थोड़ा सा यह है कि बंद हो जाता है। कोई बात नहीं सर, हम हैं आपके साथ। गौरव करें गौरवान्वित, सौरभ सुरभि देते रहें, गौरव करें गौरवान्वित, सौरभ सुरभि देते रहें, मिथिला के मन संतोष धन, मिथिला के मन संतोष धन के मिथिला। सुखद क्षण देते रहें, मिथिला के मन संतोष धन के सुखद क्षण देते रहें, यही याचना इस ईश से, उस ईश से, हर ईश से,
हो स्वप्न तुम इस आँख के, इस आँख के, उन आँख के। पलक पुतली में जड़े अनमोल मोती सिंधु के तुम, पलक पुतली में जड़े अनमोल मोती सिंधु के तुम। कुछ पुण्य के आशीष के, कुछ ईश के वरदान तुम। ओ प्राण तुम इस प्राण के, उस प्राण के, दो प्राण के, दो स्वप्न तुम इस आँख के। तुम पूर्व से उठते हुए, तुम पूर्व से उठते हुए दिन मानु हो और सबल भी। तुम पूर्व से उठते हुए दिन मानु हो और सबल भी। पश्चिम को अब हम अग्रसर, क्षण और प्रतिक्षण निबल ही। पश्चिम को अब हम अग्रसर, क्षण और प्रतिक्षण निबल ही। तुम ही हो बल इस पाँव के, इस पाँव के, उन पाँव के। हो स्वप्न तुम इस आँख के, इस आँख के, उन आँख के। अब लम्ब ही बनकर रहो इस कांख के, उन कांख के। हो स्वप्न तुम इस आँख के, उस आँख के। धन्यवाद। कितनी आशाएं हैं हम, वो स्वप्न तुम। बाकी हमने तो पश्चिम में डूब ही जाना। मिथिला जी की बात करेंगे जी, जो मिथिला जो जी के जो प्रतीक चिन्ह आपने इस्तेमाल किए हैं, आपने कहा कुछ शब्द शब्द आपके कुछ और चल रहे हैं, भाव कुछ और चल रहे हैं, और पीछे जो तस्वीर घूम रही है दिमाग में इन शब्दों को सुनते हुए, जो विजुअलाइजेशन हो रहा है, हम जिस, कम से कम मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं खुद को कुछ क्षण के लिए उस स्थान पर, उस सीनरी में मैंने अपने आप को खड़ा हुआ पाया, जिस तरह से आपके शब्द चल रहे थे। और आपकी गायकी तो कमाल की है। नहीं नहीं, अच्छा नहीं है। बेहद लय और सुर के साथ आपने गाया, और बहुत ही गजब की कविता रही सर, बहुत ही मजेदार। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो सबसे बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनने के बाद अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या सुनाऊं, क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूँ कि मैं अंत में सुनाऊंगा तो मैं कुछ ना कुछ अच्छा खासा चुन के निकालूंगा, और जब तक मेरे पास चीजें आती है तब तक पता नहीं है, ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी रचनाएं मैं सुन चुका होता हूँ कि मुझको लगता है कि यार अब मैं क्या ही सुनाऊं, क्योंकि सारी अच्छी सी चीजें तो आ चुकी है सामने, अब मैं क्या ही सुना लूंगा, क्या ही मेरे पास से क्या ही निकल जाएगा अच्छा। लेकिन फिर आप भी जो अमन सुनाएंगे जी, अच्छा ही सुनाएंगे, आप सुनाइए। अमन जी, तो बहुत बढ़िया रहते हैं कब। हाँ, हाँ सर, बहुत बोलिए क्या अच्छे बोल, आपकी कविताएं हैं। चावला से कुछ मैं बोल रहे ये हो, बोलिए बोलिए, निवेदन कर रहा था बताइए सर। कि एक बार शायद पहले भी कभी बताई होगी ये किस्सा। एक एक महात्मा बैठे थे, उनके पास आस पास में काफी सारे उनके संगत थी, कुछ पुरुष कुछ महिलाएं। हल्के फुल्के माहौल में बात चल रही थी, तो बच्चे भी खेल रहे थे, वेल ड्रेस्ड, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले होंगे। तो ऐसे स्वाभाविक तौर से किसी के मुंह से निकल गया
कि आप बताओ सबसे खूबसूरत बच्चा कौन सा है। उन्होंने का पॉज किया और उंगली उठाई दूर बैठे एक बच्चे के ऊपर। अधनंगा सा जो मिट्टी में खेल रहा था, उसकी माँ उस कंस्ट्रक्शन साइट पे कुछ काम कर रही थी। कह रही थी वो बच्चा बहुत खूबसूरत है, हम्म, ये जाके पूछो उसकी माँ से। हम्म। उसकी माँ के लिए सबसे खूबसूरत है। किसी और स्कूल में बिल्कुल पढ़ा लिखा वेल ड्रेस का मतलब ही नहीं है। यानी कि तुम्हारे भी जितने बच्चे हैं, तुम्हारे अपने अपने दिल के लिए सबको अपने बच्चे अच्छे लगते हैं। तो तात्पर्य यह है अमन जी कि आप ऐसे भाव मत लाओ कि मैं क्या सर आप सही है, सॉरी मतलब ठीक सर है। की कि मैं तबीयत। क्या सुनाऊं। आपकी जो रचनाएं हैं वो अपने आप में बहुत। अद्वितीय हैं। हर कोई अलग है, विलक्षण है। हर किसी में कुछ ना कुछ खूबी है। ऐसे भाव मत लाया कीजिए प्लीज। सर खास तौर से भाव, मेरे जैसे को देखकर। भाव नहीं है खास तौर सर। से मेरे जैसे को देखकर नहीं, ये भाव आप की सोचा बात करो नहीं ये भी जो बैठा है ना, इससे तो ऊपर ही हूं मैं। है। सर क्या बात कर ऐसे रहे भाव लेके पढ़, हैं, आपसे ऊपर, आपसे ऐसा ऊपर। बोल के पढ़, ऐसा आप, सोच के पढ़ दिया करो। सर आपसे ऊपर नहीं हो सकता सर। आप मुझसे उम्र में, ओहदे में, नॉलेज में, सभी में बहुत ऊपर है सर। चलिए, धन्यवाद हौसला बढ़ाने के लिए। और छोटी छोटी दो तीन कविताएं हैं, सुनाने से शुरू करता हूँ और फिर देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। हालांकि होली के ऊपर मैं कुछ भी नहीं लिख पाया, लेकिन जो लिख पाया हूँ उसके ऊपर वो सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आए। नाम नहीं है लेकिन शुरू करते हैं, और आप सभी से तवज्जो चाहूंगा। ये लिखा है, दिल में उसके फरियाद बहुत है, फरियाद बहुत। आलोक सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक सर, बहुत 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 स्वागत है आपका। स्वागत। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। चलिए सर, आप जुड़े, आपने कहा था कि आप जुड़ेंगे, आप जुड़े। हमें आपने जो सुबह लिखा था सर, वो सुन के हमें बहुत बेहद दुख हुआ। लेकिन ये इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, पर ये होता है, चलता रहता है। जिंदगी इसी का नाम है। और आप और मैं और हम लोग जो इस मंच में मौजूद है, हम लोग लगभग उस उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं कि इन सब चीजों को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सकते हैं हम लोग। तो तकलीफ है, लेकिन समय है, निकल जाएगा। खैर, मैं अभी अपनी कविता शुरू कर रहा था। तो आलोक सर, चूंकि आप ये मौजूद हो चुके हैं, तो आपका भी तवज्जो चाहूंगा कि दिल में उसके है फरियाद बहुत। दिल में उसके है फरियाद बहुत, करती है मुझको वो याद बहुत। दिल में उसके है फरियाद बहुत, करती है मुझको याद बहुत। एक निवाला भी चैन से जाता नहीं, एक निवाला भी चैन से जाता नहीं। हिचकियां आती है मुझे यार बहुत। एक निवाला भी चैन से जाता नहीं, हिचकियां आती है मुझे यार बहुत। मैं तो हंसकर मैं तो हंसकर मैंने तो हंसकर दिया था विदा उसको। मैंने तो हंसकर किया था उसको विदा। और मैं उसके ये उसके मन, अच्छा, मैंने तो हंसकर दिया था उसको विदा। उसके मन में बची थी बात बहुत। और वो जो कहकर भी कहना पाई कभी, वो जो कहकर भी कहना पाई कभी, अब कर रही है मुझे परेशान बहुत। कि मैंने तो हंसकर किया था विदा उसको, उसके मन में बची थी बात बहुत। वो जो कहकर भी कहना पाई कभी, अब कर रही है मुझे वो बात परेशान बहुत। कि खामोश सी रहती थी तब भी वो, खामोश सी रहती थी तब भी वो, आंखें मगर करती थी उसकी बात बहुत। मैं ही कसूरवार हूँ जो समझ ना सका, मैं ही कसूरवार हूँ जो समझ ना सका। वो शर्माती रह गई, वो समझाती रह गई अपने जज्बात बहुत। कि मैं ही कसूरवार था जो समझ ना सका, वो समझाती रह गई अपने जज्बात बहुत। मैं संगदिल था, बेपरवाह था, या कि नादान रहा। मैं संगदिल वाह था,
बेपरवाह था या कि नादान रहा, या फिर मुश्किल में थे मेरे हालात बहुत। खुश हूं कि आज वो इस हाल में है, खुश हूं कि आज वो इस हाल में है, पास उसके है मुझे देने को खैरात बहुत। कि मैं संगदिल था, बेपरवाह था या कि नादान रहा, या फिर मुश्किल थे मेरे हालात बहुत। खुश हूं कि आज वो इस हाल में है, पास उसके है मुझे देने को खैरात बहुत। ये कसूरवार हूं मैं उसे यह लगता है, कसूरवार हूं मैं उसको यह लगता है कि नाचा था मैं उसकी बारात में बहुत। कसूरवार हूं मैं उसे ये लगता है, नाचा था उसकी बारात में उस रात बहुत। और बस एक ही तो गम है उसे कि उसका न हुआ, बस एक ही तो गम है उसे मैं उसका न हुआ। गमों का कुलिंदा है मेरे भी हाथ बहुत। ये कसूरवार हूं मैं उसको यह लगता है, नाचा था उसकी बारात में उस रात बहुत। मैं नाचा था उसकी बारात में उस रात बहुत, और बस एक ही तो गम है उसे जो मैं उसका ना हुआ। मैं उसका बोला। बस एक ही तो गम था उसे कि मैं उसका ना हुआ, और गमों का पुलिंदा है मेरे भी हाथ बहुत। तो क्या हुआ कि मैं उसका हो न सका, तो क्या हुआ कि मैं उसका हो न सका। अभी बचे हैं हम दोनों के मुलाकात बहुत। हम चल रहे हैं अलग अलग राहों में मगर, हम चल रहे हैं अलग अलग राहों में मगर, अभी बाकी है यादों के लम्हात बहुत। और कभी तो होंगे ऐसे हालात मेरे, कभी तो होंगे ऐसे हालात मेरे कि मैं भी करूंगा एतहाद बहुत। और मिलना है तो लौट कर फिर आएंगे, मिलना है तो लौट वाह। कर फिर आएंगे, नसीब में बाकी है अभी इंतजार बहुत। कि इश्क ही तो आखिरी काम नहीं, इश्क ही तो आखिरी काम नहीं, जहां में और भी है कारोबार बहुत। मैं तो एक से ही घबरा बंद कर रह गया, मैं तो एक से ही बंद कर रह गया। हाँ मगर तेरे लिए आज भी है तैयार बहुत। मैं तो एक से ही बंद कर रह वाह। गया, हाँ मगर तेरे लिए है आज भी तैयार बहुत। दिल में उसके है फरियाद बहुत, करती है मुझको वो याद बहुत। धन्यवाद जी। एक छोटी सी जैन साहब, बहुत जैन बढ़िया, साहब, बहुत शानदार। बहुत ही बढ़िया। जैन साहब, हाँ जी सर। जैन साहब, बहुत, मैं ये कह रहा हूँ बहुत बढ़िया कह के काम नहीं चलेगा इस कविता के ऊपर। आप तजुर्बेकार बुजुर्ग आदमी हैं, थोड़ा एक इनका लेके ना, जरा राख को कुरेद के देखो, नीचे सुलगती है बहुत पुरानी आग बहुत। हाँ, बहुत बिल्कुल सही कह रहे हैं साहब। जरा कुरेद को तो देखो इनको। धन्यवाद सर, स्वागत है जी, धन्यवाद। अभी भी स्वागत है आप अंगारे हैं साहब। नहीं, आपने, बहुत बढ़िया कविता। धन्यवाद बहुत सर, सुंदर, बहुत अच्छा। अमन, मजा आ गया। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। आलोक सर भी आए हैं, आलोक सर से भी हम सुनेंगे। आलोक सर, एक और छोटी कविता। चूंकि मैं आखिरी पढ़ रहा था, अब चूंकि आप जुड़ चुके हैं तो एक छोटी सी कविता मैं पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आलोक सर की तरफ बढ़ेंगे। और फिर अगर समय रहा तो फिर हम देखेंगे कि अब मैं चलता हूँ एक ऐसी कविता की तरफ जो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल नहीं है, बट लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा पक्षपात, इसको सुनने में इसको लग सके कि थोड़ा पक्षपात किया गया, लेकिन फीलिंग्स है, कविताएं हैं, और आईना है समाज का, चलती रहती है। देखते हैं कहाँ तक पहुंच पाया मैं। कि एक पल में कैसे बदलती है लड़कियां, एक पल में कैसे बदलती है लड़कियां, कभी रोती तो कभी हंसती है लड़कियां। एक पल में कैसे बदलती है लड़कियां, कभी रोती तो कभी हंसती है लड़कियां। अभी तुम्हारे साथ जीने की कस्में खाती, अभी तुम्हारे साथ जीने की कस्में खाती है, अभी गैर संग विदा हो जाती है लड़की।
कि अभी तुम्हारे साथ जीने की कस्में खाती है, अभी गैर संग विदा हो जाती है लड़कियां। हमें देकर उम्र भर की तन्हाई सौगात में, हमें देकर उम्र भर की तन्हाई सौगात में अपना घर बसा लेती है लड़कियां। और जो नाम तुम्हारे बच्चों का सोचा था कभी, जो नाम तुम्हारे बच्चों का सोचा था कभी, अपने बच्चों को वो नाम देती है लड़कियां। जो नाम तुम्हारे बच्चों का सोचा था कभी, अपने बच्चों को देती है वो नाम लड़कियां। कि कभी तुमसे अपनी दुनिया, कभी तुम में अपनी दुनिया खोजने वाली, अपनी ही दुनिया बसाती है लड़कियां। कभी तुम में दुनिया खोजने वाली, अपनी ही दुनिया बनाती है लड़कियां। और तुम्हारे बिस्तर पर सिलवटें छोड़ने वाली, तुम्हारे बिस्तर पर सिलवटें छोड़ने वाली, हर रोज सज, हर रोज एक हर रोज एक सेज सजाती है लड़कियां। कभी तुम्हारे बिस्तर पर सिलवटें छोड़ने वाली, हर रोज एक सेज सजाती है लड़कियां। हर ऐब को तुमसे निकालने वाली, हर ऐब को तुमसे निकालने वाली, ना नारसाई का ऐब जता दे जाती है लड़कियां। हर रोज हर ऐब को तुमसे निकालने वाली, नारसाई का ऐब दे जाती है लड़कियां। ना भूलने वाला तुमको गम देकर, ना भूलने वाला तुमको गम देकर, तुम्हें ही भूल जाती है लड़कियां। ना भूलने वाला तुमको गम देकर, तुम्हें ही भूल जाती है लड़कियां। और जो तुम्हारे पास आने से शर्माती थी कभी, जो पास तुम्हारे आने से शर्माती थी कभी, शौहर को अदाओं से ललचाती है लड़कियां। और हर एक प्यास के लिए तुम्हें तड़पाने वाली, हर एक प्यास के लिए तुम्हें तड़पाने वाली, प्यासी तड़पती रह जाती है लड़कियां। प्यासी तड़पती रह जाती है लड़कियां। और लोगों को लगता है कि वो बदली ही नहीं, लोगों को लगता है कि वो बदली ही नहीं, मगर एकदम से बदल जाती है लड़कियां। लोगों को लगता है कि वो बदलती ही नहीं, मगर एकदम से बदल जाती है लड़कियां। और मजनू तुम्हें बनाकर करके बर्बाद तुम्हें, मजनू तुम्हें बनाकर करके बर्बाद तुम्हें, किसी और की मेहरुनिसा बन जाती है लड़कियां। किसी और की मेहरुनिसा बन जाती है लड़कियां। और आखिरी एक आखिरी बंद की, तुम्हारे बदन का हर तिल जानने वाली, तुम्हारे बदन का हर तिल जानने वाली, अपने बदन का तिल गिनवाती है लड़कियां। और जिस अंग पर लिखा होता है नाम तुम्हारा, जिस अंग पे लिखा होता है नाम तुम्हारा, उसी से हर बार लुभाती है लड़कियां। उसी से हर बार लुभाती है लड़कियां। धन्यवाद जी। अमन जी, सर। आप हो, आप हो, मैं हूं, या कोई भी और हो, ये संसार सागर है। तो आप हैं, मैं हूं, हम सभी हैं लकड़ियां। हम्म। आप हैं, हम सभी हैं लकड़ियां। हाँ। लहरों की तरह इठलाती है, लहराती हैं लड़कियां। इस संसार सागर में आप हैं, हम हैं, महज लकड़ियां। लहरों हाँ। की तरह इठलाती हैं लड़कियां। किसी हाँ। को धका के भेज देंगी किनारे के पास, और किसी को करके आलिंगन साथ ले जाती हैं लकड़ियां। वाह 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 सर। किसी को, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो वाकई चलिए। लहरें में हैं। अमन भाई बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दो पंक्तियां बहुत आपकी बढ़िया। रचना पे अभी लिखी हैं तुरंत। इरशाद पहला इरशाद दीजिए प्यार इरशाद। अपना भुलाकर, हाँ हाँ। पहला प्यार अपना भुलाकर, हम्म। गैर संग सारी उम्र प्यार वफादारी निभाती हैं लड़कियां। ये हाँ लड़कियां। बिल्कुल सही बात है, बहुत सही। बिल्कुल सही बात है, ये तो टू आपने वे भी है। बहुत सही लिखा है ये टू वे है, देखिए हम मैंने, हर एक कहानी के दो पात्र होते हैं, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। ये एक पहलू है जो मैंने लिखा, और एक वो पहलू है जो आप बता रही है, तो दोनों तरफ से चलती है, तो ये सिक्के के दो पहलू है। बिल्कुल सही, मैं आपके बात से बिल्कुल पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ। चलिए तो एक मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूँ, एक छोटी, क्योंकि वो आखिरी कविता मेरे सामने आ गई है, एक कविता, और फिर आलोक सर की तरफ चलते हैं। आलोक सर आप हैं, तो सुन रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी, मैं सुनू। अच्छा।
चलिए, तो आखिरी कविता, और ये ज्यादा बड़ी भी नहीं है, छोटी सी कविता है कि लम्हे लम्हे में फैली रुसवाई है, लम्हे लम्हे में फैली रुसवाई है, जिंदगी क्या है दास्ताने जुदाई है। लम्हे लम्हे में फैली रुसवाई है, जिंदगी क्या है दास्ताने जुदाई है। एक अजीब सी कश्मकश है जहन में, एक अजीब सी कश्मकश है जहन में, अब उसे चाहना भी खुद से बेवफाई है। एक अजीब सी कश्मकश है जहन में कि अब उसे चाहना भी खुद से बेवफाई है। ये आलम यह हो रहा है कि, आलम अब ये हो रहा है कि मेरी जान पर बनाई है, आलम ये हो रहा है कि मेरी जान पर बनाई है। लगता है मुझे उसे भूलना ही होगा, लगता है मुझे उसे भूलना ही होगा। इसी बात पर मेरी आंख भर आई है, इसी बात पर मेरी आंख भर आई है कि दो शेर कुछ नज़में चंद अशार, दो शेर कुछ नज़में चंद अशार, बस यही मेरी उम्र भर की कमाई है। दो शेर वाह। चंद नज़में, कुछ नज़में चंद अशार, बस यही मेरी उम्र भर की कमाई है। हर दरवाजे पर दस्तक दी है मैंने, हर दरवाजे पर दस्तक दी है मैंने, हर दरवाजे से बस ठोकर ही खाई। हर दरवाजे पर दस्तक दी है मैंने, हर दरवाजे से बस ठोकर ही खाई है। और तेरी गली से गुजर रहा हूं मैं कांधों पर, तेरी गली से गुजर रहा हूं मैं कांधों पर आज ही तू नजर नहीं आई है। तेरी गली से गुजर रहा हूं मैं कांधों और आज ही तू नजर नहीं, पर आज भी तू नजर नहीं आई है। तुझे भला कब से लगने लगा दुनिया से डर, तुझे भला कब से लगने लगा दुनिया से डर, तू क्यों न छत पर दौड़ कर चली आई है। तुझे भला कब से लगने लगा दुनिया से डर, तो क्यों ना छत पर दौड़ी चली आई है। और आखिरी चार लाइनें, बस यही आखिरी कलाम है मेरा, बस यही आखिरी कलाम है मेरा, बस आखिरी बार मैंने कलम उठाई है। बस यही आखिरी कलाम है मेरा, बस आखिरी बार मैंने कलम उठाई है। तेरी दाद मिले तो सोच कर सोचू करना है क्या, तेरी दाद मिले तो सोचू करना है क्या। बाद इसके ना लिखने की कसम खाई है, बाद इसके न लिखने की कसम खाई है। लम्हे लम्हे में फैली हुई है, जिंदगी क्या है दास्ताने जुदाई है। धन्यवाद सर। बहुत सुंदर था। बहुत बहुत अच्छा, बहुत सुंदर लिखा है। धन्यवाद सर, धन्यवाद धन्यवाद। चलिए। कहने को कहने को आपने कह दिया कि ये अब आखिरी बार कलम उठाई है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जज के फैसले की तरह हैंग टिल डेथ के बाद निब तोड़ी नहीं होगी आपने। अभी आपसे हमने बहुत रचनाएं सुन ली हैं। नहीं, इसके बाद तो पांच और लिख चुका मैं। हाँ, इसके बाद तो पांच और लिख चुका मैं। ये तो उस धन्यवाद। ये तो उस व्यक्ति के ये तो उस व्यक्ति के मनोभाव है, ये तो उस उस व्यक्ति समय का के भाव मनोभाव है। उन्होंने पूरे कर लिए। हाँ सर। उस समय के भाव आपने उस कविता में पूरे कर लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये उसके लिए आखिरी है। अब कितनी अनगिनत आएंगी जिनके लिए आखिरी लिखनी होगी। नहीं वो नहीं, कपिल शर्मा कहता था ना एक बार, ये कपिल तो शर्मा कहता था, हाँ आई एम ऑल्सो वन वुमेन मैन हाँ, एट ए टाइम। एट ए टाइम। आई एम ऑल्सो वन वुमेन एट ए टाइम। एट ए टाइम, सही बात है। लेकिन ये तो वो किरदार है जो जिस किरदार को जो किरदार उस समय मेरे जहन में आया था, ये वो किरदार है। अब उस किरदार ने कसम खाई थी, तो उसने मुझसे मेरे हाथों के थ्रू जो लिखवा गया, मैंने लिख दिया। अक्सर ऐसे ही होता है जी जी। सभी के साथ कि हम जब लिखना शुरू करते तो उमा जी, हम नहीं रहते, वो सामने वाला उमा जी, किरदार होता है जो लिखता है। उमा मैम शायद चली गई है। बिल्कुल गली गई है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं हाँ जी हमारे आलोक जी।
हम बढ़ते हैं हमारे अनजान साहब की तरफ। अनजान साहब, आलोक सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़ पाए। और हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आपके आने का। कब मैं कर रहा था आपके आने का इंतजार, क्योंकि आपने लिखा था कि आप आएंगे, मैं इंतजार कर रहा था। तो आपका बहुत हाँ बहुत यार, स्वागत है सर। आप मैं प्लीज केवल आइए। बस थोड़ा अपना मन बहलाने के लिए आया था, सुनाने के लिए कुछ नहीं आया था। तो नहीं सर, आज के कभी लिए माफ कभी, करो। कभी कभी कुछ कह देने से सर कुछ मन हल्का हो जाता है। कुछ ऐसे दो चार हाँ, शेर, दो चार ऐसे अशार जो आपने, आपके मन को हल्का करने को। मतलब मेरा आज वैसे मन तो नहीं, मगर एक छोटी सी एक अपनी पुरानी रचना ही है, मैं वही सुनाना चाहूंगा कि अ, अपनी इच्छाओं का जो गला दबाते हैं, अपनी इच्छाओं का जो गला दबाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। वाह। अपनी इच्छाओं का जो गला दबाते हैं, तो वो लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। कोसते रहते हैं सदा अपनी तकदीर को, कोसते रहते हैं सदा अपनी तकदीर को, कष्ट पहुंचाते हैं वे अपने शरीर को। जो तकदीर के सहारे बैठ जाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। जो तकदीर के सहारे बैठ जाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। ऐसे लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई पक्ष नहीं लेता, ऐसे लोगों का कोई लक्ष्य नहीं होता, ऐसे लोगों का कोई पक्ष नहीं लेता। जो बिना लक्ष्य के पथ पे चलते जाते हैं, जो बिना लक्ष्य के पथ पे चलते जाते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। वे लोग अपनी जिंदगी में हार जाते हैं। मत दबाओ तुम अपनी इच्छाओं का गला, मत दबाओ तुम अपनी इच्छाओं का गला, तकदीर को न कोसो और लक्ष्य को जिला, तकदीर को न कोसो और लक्ष्य को जिला। फिर देखो कैसे तीर निशाने पे बैठ जाते हैं। जो हारते थे अपनी जिंदगी में, वे जीत जाते हैं। जो हारते थे अपनी वाह, जिंदगी में, वो जीत जाते हैं। वो जीत बहुत गया। बहुत धन्यवाद। बहुत ही बहुत सुंदर। सुंदर बहुत संदेश। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मैंने इस कविता में जो आपने समझाने की कोशिश की है, देखिए, अपनी इच्छाओं को जीना और अपनी इच्छाओं को अपने शर्तों पर जीना, ये बहुत मुश्किल चीज है। इच्छाएं पूरी कर पाना वास्तव में बहुत मुश्किल है। और जो लोग कर पाते हैं, वाकई जो लोग कर पाते हैं, वो मैं उनके लिए, मैंने मेरे मन में उनके लिए बहुत श्रद्धा होती है, जो अपनी इच्छा के लिए अपने हिसाब से अपनी जिंदगी जी पाते हैं। आमतौर पर हम सभी के पास ये अवसर नहीं होता कि अपनी इच्छाएं, अपनी अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से चले। अपनी मर्जी से चलने का मतलब ये है कि मुझको ऐसा लगता है कि आप जो चाहते हैं वो कर ले, जो करना चाहते हैं वो कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे अभी यहाँ पर ही चार लोग मौजूद हैं, और चार लोगों में से मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ कि आज भी जब सुबह मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ, तो मेरे दिमाग में ये ख्याल होता है कि मैं सिर्फ रोटी कमाने जा रहा हूँ। ये वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूँ। क्योंकि मुझे बिल्कुल। क्योंकि मुझे चार लोगों का पेट पालना है, क्योंकि मैं इसको घर बनाना है, क्योंकि मैं, मेरे ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, क्यों करना पड़ रहा है मुझको। ये करना पड़ रहा है, ये मेरी मजबूरी है, ये मेरी जरूरत है, ये मेरी इच्छा नहीं है। तो मेरी इच्छा, नहीं, वही है। हाँ मेरी इच्छा आज भी यही हो कि कभी तो एक दिन ऐसा आए, एक दिन, भले एक दिन कभी तो ऐसा है कि मैं सुबह उठूं, कंधे पे एक थैला टांगू, दो दो डायरिया, दो कलम हाथ में लूं और निकल पड़ूं, और मस्ती से कुछ संघर्ष लिखूं, हो। कुछ पढ़ूं, कुछ समझूं, और वापस आऊं तो ढेर सारी चीजें अपने साथ लेके, वो ढेर सारी चीजें सिर्फ मेरी अनुभव हो, सिर्फ मेरा अनुभव हो। और एक दिन तो मैं ऐसा करने वाला हूँ। एक दिन ऐसे ही मैं गायब होने वाला हूँ। मैंने अपने घर में बोल के रखा है, एक दिन ऐसा आएगा जब तुम लोग सारे स्टेब्लिश हो जाओगे, जब मेरे बच्चे ठीक हो, पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो एक दिन सुबह मैं कंधे पे थैला डाले चुपचाप निकल लूंगा। फिर ऐसा निकलूंगा कि तुम लोग ढूंढते रह जाओगे, फिर मिल नहीं पाऊंगा मैं। तो वो अपनी इच्छा से जीऊंगा मैं, ऐसा है। खैर, आपकी कविता से गौतम बुद्ध की तरह। बहुत ही मर्म है आपकी कविता में, बहुत ही दर्द भी है आपकी कविता में। और मुझे पता नहीं कि किस व्यक्ति विशेष के ऊपर है ये कविता, लेकिन ये मुझको लगता है कि सभी के ऊपर ऐसी, ये बात सभी के ऊपर लागू होती है। चलिए। नहीं, किसी व्यक्ति विशेष पे नहीं है, बट ये उन लोगों के लिए समर्पित है जो
अपनी इच्छाओं को मार के काम करते हैं, हाँ वो तो हम बिना सभी है लक्ष्य के चलते हैं। तो संघर्षों सर, समझौतों वो का हम नाम सभी है सर, वो मैं आप और लगभग ये सभी लोग हैं। सभी लोग हम बस लोग उसी में। हम जो जितने भी लोग हैं ना, जो लोग ना, जो लोग जाके सुबह से जाके कुर्सी पे बैठ के कंप्यूटर चलाते हैं और ढेर सारे पैसे कमाते हैं, ढेर सारे पैसे का मतलब ढेर सारे पैसे। लेकिन ऐसा है आलोक उनके अंदर भी, उनके अंदर भी जब आप उनसे पूछेंगे ना कि भाई वाकई क्या आप यही करना चाहते हो, तो फिर वो एक गहरी ठंडी सांस लेंगे और बोलेंगे यार ये नहीं करना था मुझको। सही है। ऐसा है आलोक जी, जैन साहब, मेरे को एक पुरानी इंग्लिश की कहावत याद आ रही है। ग्रास ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द अदर साइड, पास्चर। करेक्ट। बिल्कुल। और जहां तक अमन जी ने कहा मेरी जिम्मेवारियां हैं, परिवार है, सभी के साथ है, और जिम्मेवारियां निभानी भी हैं। इस बात का संतोष है कि आपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी जो जिम्मेवारियां हैं उनको नजरअंदाज नहीं किया कि उसके बाद करेंगे। लेकिन हकीकत में तो मैंने यही सुना था कि शादी जो है वो ऐसा है जैसे किसी रेस्टोरेंट में जाना। उस बिल्कुल रेस्टोरेंट बिल्कुल। में जाके आप अपनी खुशी से सारा मेनू पढ़ के कुछ खाने के लिए ऑर्डर दे देते हो, लेकिन बाद में देखते नहीं जो दूसरे की टेबल पे है ना वो ज्यादा अच्छा है, काश मैंने वो ऑर्डर दे दिया वो होता। ऑर्डर किया होता। सर मैं ये इस मन की अवस्था है, मन बहुत चंचल है, मन बहुत मैं इस चंचल है। तरह से नहीं सोचता सर, मैं इस तरह से नहीं सोचता। देखिए फिलोसफिकली अलग चीजें हो सकती है, आपने जो उदाहरण दिया वो बैठ सकता है, सही बैठ सकता है, लेकिन मैं उस चीज से इत्तेफाक नहीं करता। मुझको कभी भी, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, मुझको कभी भी दूसरे की मैं भी थाली में पढ़ा रखा कहता हुआ बोला खाना ज्यादा उड़ा अच्छा पड़ा नहीं लगता। मुझको दूसरे की थाली में रखा हुआ खाना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा बेच कर यही रही फालतू सोचता में एक हूँ। घंटा। एक्चुअल में संघर्षों और समझौतों का जो नामी जीवन है, जैसा आलोक जी ने अपनी कविता में किया, मेरे को भी ये लगता है बहुत सी बार कि भाई देखिए इसको हमको इस तरीके करना चाहिए था, लेकिन ये बिल्कुल बात की बात बिल्कुल सही है। आदमी करना चाहता है लेकिन कुछ चीजों की वजह से वो उनको कर नहीं पाता, चलिए। क्योंकि सही उसकी बात। तो अपनी कुछ अमन जी चीजें हैं। एक दृष्टांत है कि दूसरे की थाली में खाना अच्छा लगता है। हाँ जरूरी मैं बात समझ ये गया। नहीं है, जरूरी जरूरी ये है कि जो हमने लिया है, खुद लिया है, हो सकता है वो सबको छोड़ के हमको जंगल में, पहाड़ों में, कंदराओं में, किसी गंगा के किनारे में आराम मिले हमारे को, उसको हाँ अन्यथा मत ले। नहीं, बिल्कुल मतलब यह है कि बिल्कुल। मन चंचल है, जो हाँ मिल जाता है वो मिट्टी है, जो ना मिले वो सोना है। उसके हाँ पीछे भागता है, मृग तृष्णा है ये मृग तृष्णा बिल्कुल है, सही। पता नहीं। चलिए। देखो अध्यात्म में, पूजा पाठ में, पहाड़ों वाले गंगा की तरफ गंगा वाले, जमुना की तरफ जमुना वाले, रेगिस्तान की तरफ भाग रहे हैं। चलिए, एक बिल्कुल सही। इतनी दौड़ लगी। वैराग्य पे एक कविता लिखूंगा मैं। आप लोगों ने ऐसी एक टॉपिक मुझको दे दिया वैराग्य पे, अब वैराग्य पे एक कविता लिखूंगा मैं। तो सही है। अल्फाज हमारे के सीजन 3 तीसरे सीजन का पहला एपिसोड काफी दमदार रहा, और अंत तक हमसे जो आलोक सर जो हमसे जुड़ गए, तो कभी और इस एपिसोड में चार चांद लग गया सर। आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहा करिए सर, एक बूस्ट मिलता रहता है हमको। आपकी रचनाएं, आपकी नज़में सुन के बहुत मजा आता है सर। और चूंकि अब ये आज का एपिसोड हम यही समाप्त करने वाले हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि अगले हफ्ते हम फिर दोबारा जरूर मिलेंगे, इसी समय, इसी दिन, इसी समय मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, ओके, गुड नाइट। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।